गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में हम जीवन बीमा, अग्नि बीमा पढ़ चुके हैं। समुद्री बीमा का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था कि समुद्र में जो भी जोखिमें हैं उनसे संबंधित बीमा करने को समुद्री बीमा कहा जाता है। समुद्री बीमा में 3 चीज़ों का बीमा होता है क्योंकि तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है जहाज का बीमा। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जहाज जो है वो खुद करोड़ों रुपए का होता है। अगर एक जहाज भी डूबता है तो जहाज का जो मालिक होता है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें बीमा कराया जाता है जहाज का बीमा। जहाज जब जब पानी में यात्रा करेगा तब तब उसका बीमा कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक मालिक के पास 10 जहाज हैं, तो वो 10 के 10 जहाज जितनी बार समुद्र में यात्रा करेंगे उतनी बार उन समुद्री यात्राओं के लिए उन जहाजों का बीमा करवाया जाता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मालिक है जहाजों का वो साल भर के लिए जितनी भी यात्राएं उसके जहाज करेंगे 10 के 10 जहाजों का वो एक साथ इंश्योरेंस करा ले, लेकिन जो जहाज है उसको बिना बीमा के पानी में नहीं भेजा जाता। तो सबसे पहले समुद्री बीमा में हो रहा है जहाज का बीमा। वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? जहाज के मालिक के द्वारा कराया जा रहा है। इसके बाद है माल का बीमा। जो सामान समुद्री मार्ग से निर्यात किया जा रहा है तो उस माल का बीमा कौन कराएगा? निर्यात करने वाला व्यक्ति। जो माल का निर्यात कर रहा है यानी जो माल का एक्सपोर्ट कर रहा है उस व्यक्ति को माल का बीमा करवाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपके भाड़े का बीमा। भाड़े का मतलब है आपके फायर लगता है तो उसका बीमा जो है वो भी कराना जरूरी होता है क्योंकि किसी भी समुद्री मार्ग से जो भी माल को निर्यात किया जा रहा है वो निर्यात किए जाने वाला माल जो है वो करोड़ों रुपए का है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। और करोड़ों रुपए के माल को भेजने के लिए जो किराया है वो भी लाखों में हो सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए माल को भेज दिया गया बिना किराए के, इंश्योरेंस के, और माल रास्ते में ही डूब गया या जहाज डूब गया और माल आयातक के पास पहुंचा ही नहीं, तो उसको माल का नुकसान तो होगा ही, साथ साथ जो किराया उसने चुकाया उसका भी नुकसान होगा। तो भाड़े का बीमा जो होता है वो भी इसमें किया जाता है क्योंकि जो भाड़ा यानी किराया जो होता है वो लाखों रुपए होता है। अब ये भाड़े का बीमा जो है वो 2 लोग करा सकते हैं। या तो निर्यात करने वाला व्यक्ति निर्यात के समय ही भाड़ा चुका दे तो फिर जो निर्यातक है वो माल के भाड़े का बीमा कराएगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि माल जब आयातक के पास पहुंच जाएगा और माल का जो भाड़ा है वो आयातक चुकाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो निर्यातक है वो भाड़े का बीमा नहीं कराएगा। तो यहाँ पर जो 3 चीजों का बीमा हो रहा है समुद्री बीमा में, उसमें जहाज का बीमा करा रहा है जहाज का मालिक, माल का बीमा करा रहा है निर्यात करने वाला व्यक्ति जिसका माल भेजा जा रहा है, और भाड़े का बीमा करा रहा है या तो अगर माल भाड़ा जो है वो निर्यातक चुका रहा है तो निर्यातक के द्वारा किया जाएगा, और अगर निर्यातक नहीं चुका रहा है तो भाड़े का बीमा नहीं किया जाएगा। इसके बाद अब ये देखेंगे हम कि समुद्री बीमा में कौन कौन से तत्व हैं यानी कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो इसमें भी लागू होते हैं। तो समुद्री बीमा प्रसंविधा के मुख्य तत्व, नंबर 1, समुद्री बीमा प्रसंविधा भी क्षतिपूर्ति की प्रसंविधा है, यानी इसमें भी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। कैसे कि अगर माल मान लीजिए सुरक्षित आयातक देश में पहुंच जाता है तो नेचुरल है कि उसमें कोई नुकसान नहीं होगा और बीमा कंपनी जो है कोई हर्जाना नहीं देगी। लेकिन अगर समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में जो माल है उसको कोई नुकसान हो जाता है, अगर कोई पूरा का पूरा नुकसान होता है तो पूरा का पूरा या जितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए इसको क्षतिपूर्ति की प्रसंविधा कहा जाता है। यानी अगर नुकसान होगा तो ही बीमा कंपनी के द्वारा क्षति की पूर्ति की जाएगी। तो जैसे अग्नि बीमा में जो है वो क्षतिपूर्ति प्रसंविधा थी, उसमें भी नुकसान होने पर व्यक्ति को पैसा मिलता है, और समुद्री बीमा में भी नुकसान होने पर ही व्यक्ति को जो है क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके बाद सेकंड है इसमें समुद्री बीमा प्रसंविधा पूर्ण सदविश्वास की प्रसंविधा है। अब ये पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत जो है वो भी इसमें लागू हो रहा है। कारण क्या है कि समुद्री बीमा में बीमा करवाने वाला भी जो है अपने चीजों से संबंधित सारी सूचनाएं उसको सही सही देते इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी भी जो समुद्री बीमा से संबंधित पॉलिसी में वर्णित बातें हैं वो सारी की सारी व्यक्ति को सच सच बता दे, यानी दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सारी बातें सच बता दें ताकि आगे जाकर के कोई समस्या ना हो। तो ये पूर्ण सदविश्वास का संविदा यानी पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत समुद्री बीमा में भी लागू होता है। इसके बाद है बीमा योग्य हित का हानि के समय होना अनिवार्य है, भले ही पॉलिसी लेने के समय ना हो। यानी अगर मान लो हर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि पानी का जहाज जा रहा है तो डूबेगा ही डूबेगा या नुकसान होगा ही होगा।
जब वो इंश्योरेंस करा रहा है तो वो माल जितना इंश्योरेंस करा रहा है हो सकता है कि उससे कम राशि का बीमा कराए, तो उसको उस समय ये संभावना नहीं है कि माल जो है वो डूब जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसने कहा है कि जो बीमा योग्य हित है, यानी व्यक्ति का जो अपनी संपत्ति यानी माल में जो बीमा योग्य हित है, वो भले ही पॉलिसी लेते समय यानी इंश्योरेंस कराते समय हो या ना हो, लेकिन हानि के समय होना जरूरी है। यानी जब कोई भी हानि हो तो उससे उस व्यक्ति को हानि होनी चाहिए, नेचुरल है। अगर उसने माल को निर्यात किया है और माल जहाज जो है वो यात्रा में डूब जाता है तो उसका सारा का सारा माल भी डूब जाएगा, और माल डूबेगा तो उसको नेचुरल है नुकसान होगा। तो बीमा योग्य हित का हानि के समय होना अनिवार्य है इसमें। इसके बाद फोर्थ है, इसमें हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत भी लागू होता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि निकटतम कारण क्या है। निकटतम कारण वो है जिसके कारण उसने इंश्योरेंस करवाया है व्यक्ति ने। अब जैसे हम ये कहें, समुद्र में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। समुद्र में नीचे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हो सकता है कि जहाज जो है वो नीचे के पहाड़ों से टकरा करके पलट जाए। आगे बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं, हो सकता है कि जो पानी का जहाज है वो ध्यान नहीं रहे और सामने जो है वो अचानक चट्टान आ जाए और उससे टकरा करके पानी में डूब जाए। जैसे कि हमने अगर टाइटैनिक फिल्म देखी हो तो उसमें जो जहाज डूबता है वो इसी प्रकार से डूबता है कि अचानक वो चट्टान से टकरा जाता है और वो सारा का सारा जहाज जो है पानी में डूब जाता है। तो इस प्रकार से इसने कहा है कि हानि का निकटतम कारण जो आपने पॉलिसी में लिखा है, अगर उस कारण से आपके जो है नुकसान होता है तो बीमा कंपनी आपको हर्जाना देगी। तो यहाँ हमने ये देखा कि समुद्री बीमा में 3 चीजों का बीमा कराया जाता है और उसमें कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू हो रहा है, फिर सदविश्वास का सिद्धांत लागू हो रहा है, उसके बाद बीमा योग्य हित का सिद्धांत लागू हो रहा है, और लास्ट में निकटतम कारण का सिद्धांत भी इसमें लागू हो रहा है। ये हमारा जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, तीनों बीमा हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।